Hello to everyone, this is Akshay Chaudhary and welcome to our fitness YouTube channel GritFit। आज हम बात करने जा रहे हैं शोल्डर्स के वर्कआउट के बारे में जो आप घर पर कर सकते हैं। आप किन्हीं भी कारणों की वजह से जिम नहीं जा पा रहे, आप इस वर्कआउट को घर पर फॉलो कर सकते हैं। इसमें हमने कवर किए हैं तीनों शोल्डर्स के पार्ट। जो हमारा शोल्डर्स की जो मसल्स होती हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती हैं, एक फ्रंट शोल्डर्स, एक लेटरल शोल्डर्स और एक रियर शोल्डर्स। फ्रंट शोल्डर्स की जो मसल्स होती है वो हमारे होती हैं सबसे आगे यहाँ पर फ्रंट में, उसके बाद लेटरल शोल्डर्स पर आती हैं साइड में, और जो हमारे रियर शोल्डर्स होते हैं वो होती है बैक पर मसल्स हमारी शोल्डर्स की। तो इस शोल्डर के वर्कआउट में हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग आइसोलेटेड मूवमेंट्स के थ्रू टारगेट करेंगे। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर हम सिर्फ जिम जाकर ही अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, घर पर करना बहुत मुश्किल है या नहीं हो सकता घर पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम जब भी कोई भी वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हैं उसमें हमारी मसल्स को नहीं पता होता कि हम उसको जिम में कर रहे हैं या घर पर कर रहे हैं। ना उसको ये पता होता कि हम बहुत ज़्यादा वेट उठा रहे हैं या कम उठा रहे हैं या वेट नहीं उठा रहे, बॉडी मूवमेंट बॉडी वेट के थ्रू कर रहे हैं। बट उसको पता क्या होता है कि हम पर्टिकुलर मसल पर टेंशन कितनी डाल रहे हैं, उस मसल को कितना स्ट्रेच कितना स्क्वीज़ कर पा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी पार्ट के लिए वर्कआउट कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस मसल के किस पर्टिकुलर पार्ट के लिए कर रहे हो। उसके लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे जो मसल्स के अंदर मसल फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स को आप इस तरीके से समझिए कि अगर जैसे कोई एक तार होता है उसके अंदर बहुत सारे तार जा रहे होते हैं, तो अगर वो बाहर वाला तार मसल है तो उसके अंदर जो तार हैं सारे उनको हम मसल फाइबर्स बोलते हैं। तो वो मसल फाइबर्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप उस ही डायरेक्शन में मूवमेंट करिए। सपोज हमारे जो फ्रंट शोल्डर्स के जो मसल फाइबर्स हैं वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके लिए हम इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। हम अपने फाइबर्स को फॉलो करते हैं, वो ऊपर नीचे जा रहे हैं तो हम इस मूवमेंट को ऊपर नीचे करेंगे। साइड के जो फाइबर्स होते हैं वो इस डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ से नीचे की तरफ, तो हम ये मूवमेंट फॉलो करते हैं। और बैक के हमारे पीछे जाते हैं तो हम इसको झुककर ये मूवमेंट फॉलो करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप घर पर कर रहे हो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मूवमेंट के अंदर अपने मसल फाइबर्स को फॉलो करना है, इससे अलग कुछ नहीं करना। आप ये काम अच्छे से कर पाओगे तो आपको बॉडी में चेंजेस भी दिखने स्टार्ट होंगे और आपको पर्टिकुलर ये पता चलेगा किस मसल को आप फॉलो कर रहे हो या किस मसल को आप टारगेट कर रहे हो। तो आज के वर्कआउट में हमारी जो सबसे पहली मूवमेंट है वो उनके लिए जो आसानी से हैंडस्टैंड पुशअप्स कर पाते हैं, तो वो क्या करेंगे, नॉर्मल हैंडस्टैंड पुशअप्स कर सकते हैं अपने फ्रंट शोल्डर्स को टारगेट करने के लिए। अगर जो हैंडस्टैंड पुशअप्स नहीं कर पाते वो पाइक पुशअप्स कर सकते हैं। पाइक पुशअप्स करने के लिए नॉर्मल इस तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर पाते तो आपको ये समझना होगा कि अगर आपको इसमें लेवल अपना हार्ड करना है, लेवल आपको इंक्रीज़ करना है, तो आप अपने पैरों को हाथों की तरफ मूव कराना स्टार्ट करेंगे तो ये हार्ड होती चली जाएगी मूवमेंट। और अगर आप अपने पैरों को पीछे की तरफ लेते चले जाएंगे तो ये मूवमेंट आसान होती चली जाएगी। तो आपको ये समझना होगा कि जिस भी लेवल पर आप हो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन इसमें ले सकते हैं, अपने पैरों को उसी पोजीशन पर रख सकते हैं। अगर आप ये भी आसानी से करने चले गए तो फिर आप अपने पैरों को ऊपर रखकर किसी भी चेयर पर या फिर टेबल पर रखकर इस मूवमेंट को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसका लेवल और हाई कर सकते हैं। और इसके बाद आप भी फिर हैंडस्टैंड पुशअप्स ट्राई कर सकते हैं। दूसरी मूवमेंट है हमारे शोल्डर्स के लिए। आप नॉर्मली जिम में हम सब साइड लेटरल शोल्डर्स के लिए लेटरल शोल्डर्स रेजेस करते हैं। इसको आप घर पर भी कर सकते हैं, बट हम जब जिम में इसको करते हैं तो अपनी बॉडी को स्टिल रखते हैं और अपने हाथ को मूव कराते हैं। ऐसे इसका ऑपोजिट हम जब भी हम बॉडी वेट के साथ करेंगे तो इसका ऑपोजिट करेंगे, अपने हाथ अपने हैंड्स को हम स्टिल रखेंगे और अपनी बॉडी को उस ही पर्टिकुलर मसल के थ्रू मूव कराएंगे। तो सिंपल आप साइड लेटरल रेजेस की जगह पर अपने घर पर जो उसका एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो आप अपने घर पर इस मूवमेंट को कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा इस मूवमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेटरल शोल्डर्स पर फोकस रखना है, उस मसल को अच्छे से मूव कराना है।
अब हमारी लास्ट और थर्ड एक्सरसाइज है रियर शोल्डर्स के लिए। इसमें आप इस वाली मूवमेंट को करते टाइम आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इसको अपनी कोर के थ्रू नहीं मूव कराएंगे। आप अपनी कोर को एक जगह पर रखकर अपनी चेस्ट को ऊपर जाते समय आउट करेंगे। अगर आप अपनी कोर के थ्रू मूव करेंगे तो ये क्रंचेस में चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने रियर शोल्डर्स इन्वॉल्व करने हैं और उसके लिए सिंपल ट्रिक है, जितनी ऊपर जाते हुए चेस्ट आउट कर सकते हैं उतनी चेस्ट आउट करेंगे। उससे आपके शोल्डर्स, जो रियर शोल्डर्स हैं, वो आपके इंक्लूड होंगे। ऑल राइट गाइज, ये थी हमारी वीडियो शोल्डर्स का, जो आप शोल्डर्स का होम वर्कआउट जो आप अपने घर पर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।